12309 राजेंद्र नगर पटना न्यूटन पेटर्स राजधानी एक्सप्रेस। तो हे यू ऑल फैसिनेटिंग पीपल, वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है बिहार स्टेट की कैपिटल पटना शहर के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन से। हमारी जर्नी होने वाली है राजधानी एक्सप्रेस में, जो कि बिहार स्टेट की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। नंबर 12309 राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस चलती है राजेंद्र नगर टर्मिनल से रात्रि के 7:10, 3 घंटे 30 मिनट का सफर तय करके अगली सुबह 7:40 पर यह पहुंचती है देश की राजधानी न्यू दिल्ली। पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस एक डेली रनिंग राजधानी एक्सप्रेस है इंडियन रेलवे की, जो 1001 किलोमीटर की डिस्टेंस को 4 हॉल्ट्स पे रुक के कवर करती है। इसमें से 3 हॉल्ट्स आते हैं उत्तर प्रदेश में और एकमात्र हॉल्ट आता है बिहार में। मेरे साथ इस ब्लॉग को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये है बिहार की मोस्ट प्रीमियम तेजस राजधानी एक्सप्रेस। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्लास का इंटीरियर। ये है इस राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास के क्यूब का इंटीरियर। बेहद ही साफ़ सुथरा एकदम चमचमाता हुआ क्यूब है। सामने 2 तकिए दिए गए हैं, लेडर्स एकदम साफ़ सुथरी है और जो बाहर का गैंगवे पोर्शन है वो भी कमाल का है एकदम। ये है इस ट्रेन का सेकंड एसी और ये देख सकते हैं आप, कर्टन्स वापस आ गए। जब हमने लास्ट टाइम जर्नी करी थी इंडियन रेलवे ने कोविड के चक्कर में कर्टन्स हटा दिए थे और उस वक्त बेडरोल की भी सर्विस इंडियन रेलवे ने टेम्परेरीली सस्पेंड कर रखी थी। और ओवरऑल काफ़ी क्लीन सेकंड एसी का कोच भी है। और ये इस साइड में आप 2 लोग बैठ सकते हैं। टोटल 6 लोग का कंपार्टमेंट होता है ये। तो मैं टॉयलेट का रिव्यू आप सभी को देता नहीं हूँ। राजधानी एक्सप्रेस में जर्नी करने के नाते मुझे इसका टॉयलेट जरूर से दिखाना चाहिए कि ट्रेन के चलने से पहले टॉयलेट की क्लीननेस कैसी है। एकदम काफ़ी क्लीन है। यहाँ पे सोप डिस्पेंसर है, ये देखिए टैप एकदम साफ़ सुथरा। ये है छोटे बच्चों को बिठाने के लिए। ओवरऑल राजधानी एक्सप्रेस का टॉयलेट एकदम नीट एंड क्लीन है, इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। आज की अपनी जर्नी होने वाली है थर्ड एसी में। कोच में देखिए हमें कर्टन दिए गए हैं ब्राउन कलर के। आमतौर पे तेजस पे फ्लैप्स होते हैं, लेकिन इसमें देखिए हमें ऑथेंटिक कर्टन्स दिया गया है, तो थोड़ा सा फील हमें पुरानी अपने LHB जर्नीज का आएगा इसमें। हाँ ये है, डोर्स नहीं खुलेंगे इसमें, तो वो ट्रैक साउंड के हम मज़े नहीं ले पाएंगे। और रास्ते में ये 1-2 ओवरटेक भी करने वाली है कुछ इस रूट की काफ़ी अच्छी ट्रेनों को। ये है हमारे थर्ड एसी के कोच का इंटीरियर। टोटल एक कंपार्टमेंट में 8 लोग बैठते हैं थर्ड एसी में और सामने एक डस्टबिन दिया गया है, जो कि इस तेजस एक्सप्रेस को बिल्कुल यूनिक बनाता है। और काफ़ी साफ़ सुथरी है थर्ड एसी भी इसका। क्या क्या? 1 मिनट भैया करता हूँ फ़ोन। इसमें बहुत अच्छे खाना की क्वालिटी। नहीं आपके ऐसा आए थे, पोस्ट मित्र आए थे मिलने, साथ में रहता है, जानते थे हमें, मिलने आए। अरे मेरे को भी लेन दो यार वीडियो। और एक वक्त था जब पटना राजधानी एक्सप्रेस में भी मधुबनी पेंटिंग्स लगा करती थी बिफोर तेजस एरा। हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट हॉल्ट बिहार स्टेट की कैपिटल पटना के ही पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो ट्रेन की ऑफिशियल टाइमिंग थी 7:25 पे और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट लेने वाला है। और अपने समय से थोड़ा बिफोर हम आ चुके हैं। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको काफ़ी टाइम दिया गया था और इसी की वजह से थोड़ा इसकी एवरेज स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। अगर ये ट्रेन पटना जंक्शन से चले ना, तो शायद इसकी जो एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर की है वो थोड़ी और तेज़ हो सकती है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का वन ऑफ दी टॉप बुकिंग रेलवे स्टेशन है और बिहार का कहें तो सबसे ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। फिलहाल में यहाँ पे एक एक्सिक्यूटिव लॉन्च खुला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हुए तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो ऑन टाइम हमारा डिपार्चर हो चुका है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अब यहाँ से हम नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर का रन लेंगे और पहुँचेंगे सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि मेरा होम टाउन है। और अभी ये काफ़ी नॉर्मल है एज़ यूजुअल। सो वाटर बोतल सर्व करने के बाद आप हमारे को वेलकम ड्रिंक मिल रही है। हमें मिल चुकी है वाटर बोतल सर्व होने के बाद ये वेलकम ड्रिंक। और साथ में हमारे साथ जर्नी कर रहे हैं MK ब्लॉग्स वाले मल्हार भाई। तो मल्हार भाई, आप काफ़ी राजधानी में सब ट्रैवल करते हैं, तो कुछ यूनिक ड्रिंक मोस्टली फर्स्ट एसी में मिलता है, बट थर्ड एसी में दिया गया है, अच्छी बात है। एक के बाद एक हम बिहार के मेजर रेलवे स्टेशन को स्किप किए जा रहे थे और कितनी हैरत अंगेज करने वाली बात यह है कि बिहार की राजधानी होने के बाद भी इसको पटना के अलावा बिहार में कहीं भी हॉल्ट नहीं दिया गया है। और वहीं इसे उत्तर प्रदेश में 3 मेजर स्टॉप्स पे हॉल्ट दिया गया है। आ चुका है, तो देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या है। एक पनीर की सब्ज़ी है, एक दाल है, चावल है,
दही है, देन हमारे पास एक मिक्स्ड पिकल अचार है, और साथ में ये तो पक्का मेरे हिसाब से पराठे ही होंगे। तो फटाफट करते हैं इसे अनबॉक्स। और कर लिया है अपने डिनर को अनबॉक्स। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं चावल और दाल से, क्योंकि भाई बिहार की ट्रेन जर्नी है तो चावल का सबसे पहले टेस्ट होना चाहिए। दाल है, और जो दाल का टेस्ट है ना एवरेज है, कुछ ऐसा ज़्यादा यूनिक नहीं लगा जो हम एक ISO सर्टिफाइड राजधानी एक्सप्रेस में उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब पराठों के साथ पनीर को टेस्ट करते हैं। तो मैं लेता हूँ पनीर का एक छोटा सा पीस, हालांकि इसमें सारे छोटे ही हैं, और थोड़ी सी ग्रेवी, और जो पनीर का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है। थोड़ी स्पाइसी भी पनीर है, तो अच्छी है, ठीक है। और पराठे भी सॉफ्ट हैं। और इस डिनर की मुझे सबसे ख़ास बात ये लगी कि काफ़ी गर्म है ये डिनर। चलिए फटाफट इसे फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में, जो कि हमारी ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है। इस वक्त हम आ चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि मेरा होम टाउन है। वो बनारस से सी कैंट रेलवे स्टेशन की दूरी यहाँ से मात्र 16 बनारस, वाराणसी जंक्शन एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ये तीनों रेलवे स्टेशन मेरे होम टाउन है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन वन ऑफ द बिजिएस्ट जंक्शन इंडियन रेलवे में है ये। साथ ही साथ एशिया का लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में है, जो आज हमारी इंडियन रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के तौर पर जा रही है। तो क्या आप जानते हैं 1967 में ही ये रूट इलेक्ट्रीफाइड हो चुका था। तो सोच सकते हैं इस स्टेशन की कितनी रेलेवेंस है। और जितनी भी ट्रेन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पूरे इंडिया में, मैं कहूँ दावे के साथ कह सकता हूँ, एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे सारी ट्रेनें रुकती है जो इसे स्किप मार पाए। इवन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी हमारी यशवंतपुर दुरंतो, जिसे हमारी रेल फैनिक की लैंग्वेज में तूफान दुरंतो कहते हैं, वो तक मारती है। और भी कई सारे स्टेशन हैं जिन्हें ट्रेन कोई ना कोई स्किप मारती ही है। अगर आप रात में एक ट्रेन लवर है तो रात में यहाँ अराउंड 12:30 से 2 के बीच में आइए, आपको शायद किस्मत रही तो हर प्लेटफॉर्म पे एक राजधानी देखने को मिलेगी। हमारे जस्ट पीछे खड़ी है हावड़ा योग नगरी ऋषिकेश दून एक्सप्रेस है। तो 10:12 में हमारा एक्चुअल अराइवल टाइमिंग था और हम अपने समय से बिफोर आ गए हैं। और यहाँ से अब हमारी ट्रेन निकलेगी 10:22। इसके ठीक पीछे पीछे आ रही आम जनता की राजधानी यानी संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि राजेंद्र नगर पटना से न्यू दिल्ली के बीच में एट पार राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से चलती है। हॉल्ट इसके और उसके दोनों के बराबर है, बस फ़र्क इतना है कि ये प्रयागराज जंक्शन पर रुकती है, वो मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर रुकती है। बस इतना ही दोनों में फ़र्क है कि यार DDU आ रहा हूँ और घर नहीं जा रहा हूँ, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है। क्योंकि आज सुबह ही मैं DDU आया, दिन में पटना गया, फिर रात को मैं राजधानी से आ रहा हूँ। तो तक कमाल कर रहा है एक्सपीरियंस। खाने में थोड़ी सी कमियाँ थी जिसे हमने रिजॉल्व कर लिया है, बट ओवरऑल बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। सो हमारे हो चुके हैं डोर लॉक, जिसे मैं कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन सामने आ चुके हैं आनंद विहार टर्मिनल जोगबनी सीमांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि अपने समय से तकरीबन 3 घंटे की देरी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे आई है। और ये बातों बातों में हमारे डोर भी एक बार वापस से खुल चुके हैं। इस वक्त हम विंध्याचल रेलवे स्टेशन को स्किप करने जा रहे हैं। ये अपनी माँ विंध्यवासिनी टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। नवरात्रि के दौरान आमतौर पे काफ़ी ट्रेनों को यहाँ पे हॉल्ट दिया जाता है टेम्परेरी। इसके लिए रुकते ना, सियालदह के लिए रुकते।
रात्रि के 12:13 हो रहे हैं और इस वक्त हम आ चुके हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन हमारी जस्ट प्रयागराज जंक्शन पे पहुंच चुकी है और डोर ओपन होंगे। हालांकि हमारी ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए वीडियो मैंने अंदर से ही बनानी शुरू कर दी और इसी के साथ हमारे डोर भी ओपन हो चुके हैं। ट्रेन की यहाँ ऑफिशियल टाइमिंग थी रात्रि के 12:10 की और यहाँ पे इस ट्रेन को 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। टोटल यहाँ से 7 रेलवे लाइन निकलती है। ये हाल ही फिलहाल में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेरे ही कमेंट सेक्शन में बताया था, जो अभी लगातार हमें कांस्टेंट रन देखने को मिला है ना, इतना मतलब तगड़ा। हमने यमुना ब्रिज को 125 की स्पीड से स्किप किया, जो कि मेरे लिए काफ़ी स्केरी मूवमेंट था। एक बार को तो मेरे को भी डर लग गया था, अरे भाई क्या हो रहा है ये। और ऑलमोस्ट एक जगह पर तो हमारी ट्रेन ने 138 की स्पीड भी क्रॉस करी थी। इसमें GPS लोगो लगा हुआ है, तो जो स्पीड दिखाता है वो ऑलमोस्ट सर्टन रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कोच अटेंडेंट वाले भैया आराम से सो रखे थे और मुझे इस बात का डर था कि कहीं इनका हाथ बाहर ना चला जाए नींद में, लेकिन इनका अंदाज़ा काफ़ी कमाल का था और दरवाजे बंद भी हो गए बिना इनको चोट लगे। लेकिन आप ऐसा ना करें। तो रात्रि के 2:15 हो रहे हैं और इस वक्त हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। अरे राजेंद्र नगर पटना बिहार राजधानी एक्सप्रेस की टाइमिंग थी यहाँ पे रात्रि के 2:15 की और यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। इनका ये पेनल्टीमेट स्टॉप है और इसके बाद ये नॉन स्टॉप दिल्ली तक जाने वाली है। तो फिलहाल मैं अंदर आ चुका हूँ और मैं रिस्क नहीं ले रहा क्योंकि कभी भी डोर क्लोज हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इसका 5 मिनट का स्टॉप दिया गया है, बट फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। तो कानपुर आप जैसे कि जानते हैं इसे लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेदर आइटम्स का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है। रात के 2:30 बजने वाले हैं, तो चलिए अब मैं चल के थोड़ी देर सो जाता हूँ। पहले आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बाए नूर। ने हमारे आ रही है मुरादाबाद और मेरठ से होकर आने वाली लाइन मुरादाबाद की तरफ और दूसरी लाइन मेरठ के रास्ते सहारनपुर होते हुए चली जाती है आगे हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश की तरफ। हमारे पास आ चुकी है हमारी मॉर्निंग टी। ये अराउंड आ गई थी मेरे पास सुबह 6 बजे के करीब ही, लेकिन मैं उस वक्त सो ही रखा था। तो इसमें एक मैंने ली है टी किट, देन हमारे पास एक है स्टीनलेस स्पून, एक क्रेमिका का मैरीगोल्ड बिस्किट, हमारे पास है हॉट वाटर। तो फटाफट चलिए अभी से पीते हैं और इसका क्या ही रिव्यू देना, खुद से बनानी है। इन केस अगर आप इस हमारी राजेंद्र नगर पटना न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो AC 3 टायर का फेयर आपको पड़ेगा 2400 रुपीज़ के करीब। यही फेयर आपको पड़ेगा AC सेकेंड टायर में अराउंड 3400 रुपीज़ के करीब में, और यही फेयर आपको पड़ेगा AC फर्स्ट क्लास में 4150 रुपीज़। और ट्रेन में क्योंकि डायनेमिक फेयर लगता है तो सेकंड टायर और 3 टायर में फेयर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर से रखिएगा। और अगर आप तत्काल में लेंगे तो इसी में आप अराउंड 400 से 500 रुपीज़ ऐड कर लीजिए। सेकेंड AC की कोचेस लगते हैं और वन ऑफ द फ्यू ट्रेन है इंडियन रेलवे में जिसमें 2 फर्स्ट फुल्ली AC लगते हैं। हम आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन की यहाँ ऑफिशियल टाइमिंग थी 7:40 और हम बिल्कुल सही समय पे अपने घंटे, बहुत ही अच्छा रन था। ट्रेन कंटिन्यूसली 130 के मार्क को टच किए जा रही थी, बीच बीच में इसने कहीं कुछ ज़्यादा स्पीड भी अचीव करी और इसका जो रेल फैनिक सेशन मुझे लगा ना वो कमाल का लगा। तो आपको वीडियो में कौन सा ऐसा पार्ट सबसे अच्छा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन करके ज़रूर से बताएँ। ट्रेन की क्लीननेस को मैं 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, फूड को मैं 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा और जो इसके स्टाफ्स का बिहेवियर वगैरह था उनको भी मैं
9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। तो ओवरऑल मेरी नज़र में काफ़ी अच्छी ट्रेन थी। एसटी सर्टिफाइड और बिहार की सबसे प्रीमियम ट्रेन होने के नाते इसने बिल्कुल मेरी सारी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद आप सभी को।